हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब लंजा एंड विंग अकेले थे एंड विंग शेमलेसली लंजा के बॉडी में रहते हुए भी लंजा के क्लोज जा रहा था, तभी उसी वक्त वहाँ पर जियांग चंग आ गया। जियांग चंग को नहीं पता था कि उन दोनों का सोल स्विफ्ट हो चुका है। उसने देखा कि लांग वांग जी उसके भाई के क्लोज हो रहा है, तो ये देख के उसने लांग वांग जी को बेसिकली वी विशियन को थ्रेट दिया एंड तब जाके उन लोगों ने सब कुछ सच बता दिया, क्योंकि अगर वो लोग उन्हें नहीं बताते तो शायद वहाँ पर हंगामा क्रिएट हो जाता। इसलिए विंग को सब कुछ सच बताना पड़ा। दिल लंजा ने कहा कि वो लाइब्रेरी जा रहा है इसके लिए हल ढूंढने के लिए। लंजा के जाने के बाद जियांग चन ने विंग को रियलाइज करवाया कि वो लंजा को बेकार में परेशान कर रहा है, वो उसे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है। लांग वांग जी उससे हेट करता है एंड ये सिचुएशन ऑलरेडी बहुत बुरा है, ऊपर से विंग उससे परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। ये सुन के विंग को अंदर ही अंदर बुरा लगा। वो सोच रहा था कि क्या सच में लंजा उससे इतना हेट करता है। अगर ऐसा बात है तो वो लंजा को और परेशान नहीं करेगा, वो अच्छा बिहेव करेगा। ये सोचते हुए जियांग चैंग एंड विंग लाइब्रेरी में चले गए। इस तरफ लंजा, जो लाइब्रेरी जाएगा ये बोलकर अपने जिंगशी में चला आया, वो लाइब्रेरी नहीं गया। जियांग चैंग एंड विंग के वहाँ से निकलते ही लंजा जिंगशी वापस आ गया, क्योंकि लंजा अंदर ही अंदर क्रेजी हो रहा था। ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था एंड इस सिचुएशन में वो शांत होकर लाइब्रेरी में ऐसे हल नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। जैसे ही वो जिंगशी में आया, वो जिंगशी में अकेला था एंड फाइनली जिंगशी में आते उसने अपनी आंखें बंद किया। उसके रूम के सैंडलवुड सेंट उसे पीसफुल फील करवा रहा था। वो सैंडलवुड एरोमा लंजा को शांत कर रहा था। जिंगशी में आने के बाद लंजा अपने हाथों को देखने लगा, बेसिकली विंग के हाथों को, क्योंकि ये हाथ उसका नहीं विंग का है। विंग हमेशा से ही लंजा के सामने ब्यूटीफुल था एंड हमेशा रहेगा, बट पहली बार लंजा विंग के बॉडी में था एंड वो विंग को इतने क्लोज से देख रहा था। वो देख रहा था कि विंग के हाथ उसके हाथों से थोड़ा छोटा है एंड उसकी स्किन टैंट है, डार्क है लंजा से, एंड उसका हाथ बहुत ही रफ है, तलवारबाजी की वजह से, आर्चरी की वजह से एंड शायद पेड़ चढ़ने की वजह से, या फिर जो कोई भी रीज़न होगा, बट विंग के हाथ बहुत रफ है, बट एट द सेम टाइम उसके हाथ बहुत ग्रेसफुल भी है। लंजा सोच रहा था विंग बहुत बात करता है, बहुत बात करता है। बाकियों का तो पता नहीं, बट जब भी विंग बात करता है लंजा उसके बातों को सुनता है हमेशा। लंजा विंग के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पसंद करता है। वो विंग की लाइफ के बारे में जानने के लिए हंग्री है, उसके पैशंस, उसके इंटरेस्ट, वो ये सब कुछ जानना चाहता है। वो किस चीज़ से हैप्पी फील करता है, किन चीज़ों को लेकर वो हंसता है एंड कौन सी चीज़ें सैड बनाता है, अपसेट बनाता है, वो ये सब कुछ जानना चाहता है। शुरू में लंजा सोचता था कि वो विंग को लेकर इतना इंटरेस्टेड क्यों है। वो शुरू में बहुत ही कंफ्यूज रहता था, बट देन उसे रियलाइज हुआ कि वो विंग को लाइक करने लगा है एंड विंग को लाइक करने से लंजा अपने आप को रोक नहीं पाया। अब लंजा जिंगशी में विंग के बॉडी के साथ बिल्कुल अकेला है, तो लंजा के थॉट्स उसके दिमाग में जोर जोर से गूंज रहा था। सच बात तो यह है कि लंजा ने विंग को बहुत बार नेकेड इमेजिन किया था, उसको लेकर ड्रीम देखा था, बट ये सिचुएशन उससे बिल्कुल डिफरेंट है। लंजा ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। अब जब लंजा इसके बारे में सोच रहा है, लंजा को अंदर अंदर बहुत ही हॉरिफाइड एंड शेमफुल फील हो रहा था। ये सोचते हुए लंजा अपने मिरर के सामने गया। उसका मिरर बहुत बड़ा है, उस मिरर में लंजा अपने हेड से लेकर टोई तक देख सकता है। वो मिरर के सामने आकर खड़ा हो गया एंड वो अपने आप को देखने लगा, स्पेशली विंग के बॉडी को, एंड ये देखते ही उसका ऐसे ब्रीथिंग ही रुक गया था। लंजा सोच रहा था अब जब वो अपने आप को विंग के बॉडी को इतने टाइम से देख रहा है, उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसके पास इतना टाइम होगा विंग को देखने का। वो इतना टाइम लेके विंग को देख पाएगा। अब जब विंग के बॉडी के अंदर लंजा है तो विंग को पता नहीं चल रहा कि लंजा उसके बॉडी को देख रहा है, बट अगर ऐसा नहीं होता एंड अगर लंजा फिर भी टाइम लेकर विंग को देखता तो विंग को पता चल जाता कि लंजा उसे देख रहा है एंड ये ऑकवर्ड होता। लंजा अपने आप को विंग के बॉडी को मिरर में देख रहा था एंड विंग के हर एक एक्सप्रेशन को इमेजिन कर रहा था। लंजा को नहीं पता
कि वो विंग को इतने टाइम से देखने के लिए अलाउड है या नहीं, बट अब जब उसे चांस मिल रहा है वो विंग को बहुत टाइम के लिए देखना चाहता है। लंजा मिरर के सामने बैठ गया, उसके स्टूल में, अपने लेग्स को क्रॉस करके, एंड वो मिरर के क्लोज जाकर लीन्ड हो गया एंड अपने आप को क्लोजली देखने लगा। वो देख रहा था ऑफ कोर्स विंग बहुत हैंडसम एंड अनमिस्टेकेबली वो ब्यूटीफुल है। विंग के ऐसे ब्यूटीफुल इंसान लंजन ने अपने पूरे लाइफ में कहीं पर भी नहीं देखा है। लंज को ये भी याद है उसने जिस दिन पहली बार विंग को देखा था क्लाउड रिसर्च के रूफ टेप में, जहाँ पर उन दोनों का लड़ाई हुआ था, फाइटिंग हुआ था। उसके बाद से लंजो विंग को भूल नहीं पा रहा था एंड इसके वजह से लंजो को गुस्सा आता था, वो फ्रस्ट्रेट होता था, बट इन दी एंड उसने हार मान लिया। उसने अपने फीलिंग के ऊपर हार मान लिया। उसने मान लिया कि वो विंग को पसंद करता है। लंजो ने धीरे धीरे अपने कपकपाते हुए हाथों को अपने चीक्स में रखा, आई मीन विंग के चीक में। वो विंग के सॉफ्ट स्किन को फील करने लगा, उसके वार्म स्किन को फील करने लगा। एंड जैसे लंजो को रियलाइज हुआ कि वो ये क्या कर रहा है, उसने अपने हाथ को हटा लिया। उसने अपने आप से कहा, नहीं, वो ये सब क्या कर रहा है, वो ये सब करने के लिए अलाउड नहीं है। आई मीन हाँ, वो विंग के बॉडी को टच कर रहा है, बट वो विंग को टच नहीं कर रहा। उसने उसे परमिशन नहीं दिया है। लंजो को ये तक नहीं पता कि विंग उसके टच को अलाउड करेगा भी या नहीं। तो अब जब लंजो के पास विंग का बॉडी है, वो उसे ऐसे टच नहीं कर सकता, वो ऐसे इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता। बट अगर विंग रहता तो क्या विंग उसे अलाउ करता? क्या विंग उसे टच करने देता? एनीवेज, लंजा फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाया। वो अपने फिंगर को विंग के लिप्स के ऊपर फहराने लगा, विंग के लिप्स जहाँ पर हर टाइम स्माइल रहता है। लंजा ने भी विंग के एक्सप्रेशन को याद करते हुए उसे रेप्लिकेट करने की कोशिश किया। उसने स्माइल करने की कोशिश किया, बट नहीं, इस बार ये स्माइल बहुत ही डिफरेंट था। लंजा फोर्सफुली स्माइल कर रहा था, जबकि विंग दिल से स्माइल करता है। तो लंजा का स्माइल बहुत ही गलत दिख रहा था, लाइफलेस लग रहा था। एंड सडनली लंजा विंग के बॉडी में विंग को बहुत मिस कर रहा था। लंजा को ऐसा लग रहा था कि वो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो बिलोंग ही नहीं करता। एंड तभी लंजा ने अपने हाथ को अपने बेली में रखा, आई मीन विंग के बेली में, जहाँ पर गोल्डन कोर रहता है, जबकि विंग के बॉडी में वो गोल्डन कोर नहीं था। जहाँ पर विंग का सर्जरी हुआ था गोल्डन कोर निकालने के लिए, वो भी एक नाइफ से। ये सोचते हुए लंजा अपने हाथ को विंग के बेली के ऊपर फैलाने लगा। लंजा को ऐसा लग रहा था कि वो विंग के सर्जरी को, उसके सर्जरी के मार्क को जैसे फील कर पा रहा है। एंड लंजा को अंदर ही अंदर सिक फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो फिजिकली बीमार होने वाला है, क्योंकि वो ये चीज़ इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था। लंजा ये सोच ही रहा था, तभी जींचे के दरवाजे पे नॉक हुआ। लंजा ने मिरर से देखा कि दरवाजे पे विंग खड़ा है, बहुत ही ऑकवर्डली। वो विंग को देखकर इतना चौंक गया कि वो स्टूल से फ्लोर पे गिर गया। विंग कंफ्यूज्ड एंड शॉक्ड होकर लंजा को देखने लगा, जो फ्लोर में पड़ा हुआ था। लंजा इमीडिएटली खड़ा हो गया, बहुत ही ऑकवर्डली। विंग ने कुछ टाइम के लिए लंजा को देखा एंड पूछा, लंजा, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम लाइब्रेरी में नहीं मिले तो मुझे लगा कि तुम शायद यहाँ पर। ये बोल के विंग चुप हो गया। लंजा ने ब्लिंक किया एंड तब जाकर लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो सिर्फ विंग को देख ही नहीं रहा था, वो रो भी रहा था। उसके आंखों से आंसू निकल रहा है एंड दैट्स वाई विंग और भी ज़्यादा कंसर्न दिख रहा था। लंजा ने कहा, हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? विंग कुछ टाइम के लिए लंजा को देखने लगा। विंग के एक्सप्रेशन बहुत ही अनरीडेबल था, बट सॉफ्ट था। विंग बेसिकली लंजा के बॉडी में था, तो लंजा अपने एक्सप्रेशन को देख रहा था। लंजा सोच रहा था कि जब लंजा खुद विंग को देखता है नॉर्मली, तो क्या लंजा ऐसे ही दिखता है जैसा अब विंग दिख रहा है? क्या लंजा इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव है? लंजा ये सोच ही रहा था, तभी विंग लंजा के पास आया। उसने लंजा के हाथ को पकड़ा एंड कहा, यहाँ पर बैठो। ये बोल के वो लंजा को बेड के पास लेकर गया एंड बैठा दिया। वो भी लंजा के सामने बैठ गया। विंग ने सॉफ्टली कहा, लंजा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूँ ये सब जो कुछ भी हुआ है, आई मीन सोल स्विच, ये सब बहुत ज़्यादा अपसेटिंग है। एंड बिलीव मी, मैं जानता हूँ कि किसी और की बॉडी तो फिर भी ठीक है, बट तुम मेरे बॉडी के अंदर कहीं भी नहीं आना चाहते थे।
ये सुन के लंजा खांसने लगा सडनली। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने ये सब बहुत ज़्यादा टफ बना दिया है। इस बार विंग बहुत ही सीरियस दिख रहा था। ये देख के लंजा को अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत पैनिक हो उठा। विंग ने कहा, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, एंड स्पेशली जियांग चैंग भी अब हमें हेल्प कर रहा है। ये बोल के विंग कुछ टाइम के लिए चुप था। देन विंग ने कहा, आई एम सॉरी, तुम्हें ये सब मेरे साथ झेलना पड़ा। लंजा ये सुन के पहले सरप्राइज्ड हो गया, बट उसने कुछ कहा नहीं। वो वेट करने लगा। उसे पता था कि विंग क्लियरली अपनी बात को बोलेगा। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, आई एम सॉरी, उस दिन उस टाइम में मैं तुम्हारे साथ था, एंड तुम्हें ये कर्ज मेरे साथ झेलना पड़ रहा है। आई एम श्योर कि तुम मेरे बॉडी से ज़्यादा किसी और की बॉडी में जाना प्रेफर करते, एंड इसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं करता, ट्रस्ट मी। ये सुन के लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया। आई मीन विंग गलत है। विंग लंजा को गलत समझ रहा है, जो लंजा नहीं चाहता, एंड वो नहीं चाहता कि विंग इस गलत अंडरस्टैंडिंग को लेकर जिए। तो लंजा ने इमीडिएटली कहा, नहीं। विंग ने कहा, नहीं। लंजा का मन तरस रहा था विंग के शोल्डर पे हाथ रख के उसे कंसोल करने के लिए, बट ऑफ कोर्स वो विंग का बॉडी तो है नहीं, लंजा का बॉडी है। तो लंजा को बहुत ही वियर्ड फील हो रहा था, तो उसने ऐसा नहीं किया। लंजा ने कहा, तुम गलत सोच रहे हो। विंग ही ओनली पर्सन है जिसके साथ मेरे लिए ये कर्स टॉलरेबल हो रहा है, ईजी हो रहा है झेलना। कोई और होता तो शायद मेरे लिए और भी टफ होता। ये सुन के पहले विंग शॉक्ड हो गया, एंड देन विंग ने ब्राइट स्माइल किया। लंजा के फेस में ब्राइट स्माइल बहुत ही अनफैमिलियर है, बट स्टिल लंजा के अंदर विंग है जो स्माइल कर रहा है। ये देख के लंजा को बहुत अच्छा लगा। विंग ने कहा, वेल देन अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी सेम ही सोचता हूँ। ये बोलकर वो लंजा की तरफ थोड़ा लीन्ड हुआ, एंड लंजा अपने आप को पूरा कंट्रोल कर रहा था, वो स्टिफ हो गया। विंग ने कहा, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो अगर ये चीज़ ये कर्स मेरा जियांग चैंग के साथ होता तो? अगर हम दोनों का सोल स्विच होता तो? या फिर अगर ये कर्स मेरा जिन जिशुआंग के साथ होता तो? ट्रस्ट मी, मैं सबके ऊपर एक फेवर करता, एंड मैं अपने आप को ही क्लिफ से नीचे फेंक देता। ये सुनकर लंजा ने कहा, विंग। विंग ने हंसते हुए कहा, अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। लंजा, तुम कितने सीरियस हो? तुम जानते हो ना मैं कहीं भी सीरियस नहीं होता। लंजा ने कहा, मैं जानता हूँ। ये सुन के विंग हंसने लगा। देन कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, ओके ओके, मुझे पता है कि मैं नेक्स्ट जो कुछ भी बोलने वाला हूँ उससे तुम बहुत गुस्सा हो जाओगे, बट मुझे ये बोलना ही पड़ेगा लंजा। रियली, तुम मेरे कपड़ों को देखो। ये सुन के लंजा ने उसके कपड़ों को देखा, बेसिकली लंजा के बॉडी के कपड़ों को, जो कि वाइट है। अब उसका वाइट कपड़ा वाइट नहीं रहा, वो वाइट कपड़े बिल्कुल मैले हो चुके थे, डस्ट से, मड से एंड ब्लड से। वो लोग नाइट हैंड से लौटे हैं, उन लोगों ने कपड़ा चेंज नहीं किया है इस सोल स्विच की वजह से। एंड ये सिचुएशन देखकर ही लंजा को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। विंग ने कहा, एंड अपने भी कपड़ों को देखो, क्योंकि लंजा के कपड़े भी मैले हो चुके थे। बेसिकली विंग के कपड़े, तो वो दोनों ही अभी बहुत डर्टी हो चुके थे। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मॉडेस्टी के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बट हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। लंजा सोच रहा था, विंग सही कह रहा है, उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो लोग कितने टाइम तक ऐसे रहेंगे, उन्हें तो कपड़े चेंज करना ही होगा। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ तुम लांस बहुत ही प्राइवेट होते हो। ये बोलते हुए विंग भी ब्लश कर रहा था, एंड लंजा भी। विंग ने कहा, बट बॉडीज़ तो बॉडीज़ ही होते हैं ना, एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहूँगा लंजा। ये सुन के लंजा विंग को बोलना चाहता था कि इट्स फाइन, वो विंग पर ट्रस्ट करता है, बट ऑफ कोर्स लंजा ये सब विंग को बोल नहीं पाएगा, क्योंकि लंजा विंग पर ट्रस्ट करता है बट खुद के माउथ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। विंग ने कहा, क्यों ना हम ऐसे करें, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर ही कपड़े चेंज करता हूँ। हम ऑलरेडी जिंगसी के अंदर हैं, तो इसके थ्रू तुम क्लियरली देख पाओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, एंड मैं कपड़े चेंज करते वक्त तुम्हारे बॉडी को देखूंगा नहीं, मैं तुम्हारे आंखों की तरफ देखूंगा, तो इससे तुम्हारा मॉडेस्टी भी मेंटेन रहेगा। एंड ये आइडिया सुन के लंजा को रिलीफ फील हुआ, उसने नोट किया। ये देख के विंग ने स्माइल किया, उसने कहा, थैंक गॉड, मुझे लगा था
कि अगर मुझे ऐसे ही पूरा दिन रहना पड़ा तो मैं मर ही जाऊंगा। ओके, अब तुम मुझे हेल्प करो। मुझे नहीं पता कि इस कपड़ों को खोला कैसे जाता है। तुम्हारे कपड़े बहुत ही डिफरेंट है, मेरे लिए बहुत टफ है। ये सुन के लंजा के ईयर्स रेड हो गए। वो दोनों खड़े हुए एंड लंजा विंग के कपड़ों को खुद के बॉडी के कपड़ों को खोलने में हेल्प कर रहा था। वो सारे लेयर्स को खोलने में हेल्प कर रहा था। देन लेयर्स को खोलते वक्त वो उन्हें फोल्ड करके भी साइड में रख रहा था। उसका ये सब हैबिट है। एंड जैसे कि विंग ने प्रॉमिस किया, जब लंजा ये सब कर रहा था विंग लंजा की तरफ ही देख रहा था, उसके आइस की तरफ। देन विंग ने स्मॉल स्माइल करते हुए कहा, ये सब कितना स्ट्रेंज है ना। जब तुम ये सब कर रहे हो मैं खुद की तरफ ही देख रहा हूँ। ये सुन के लंजो को अंदर अंदर कुछ अजीब सा फील हुआ, बट लंजन ने इस चीज़ को इग्नोर किया। एनीवेज लंजन ने देखते ही देखते अपने बॉडी के जिस बॉडी में विंग है उस बॉडी के सारे लेयर्स खोल दिया, सिवाय इनर रोब्स के एंड लोअर गारमेंट्स के। अब विंग लंजे के बॉडी में बिल्कुल इनर रोब्स में था। विंग ने कहा ओके। अब लंजन ने कहा लोअर गारमेंट्स को वैसे ही रहने दो एंड बाकी कपड़े मैं लेकर आता हूँ। ये सुन के विंग ने कहा लंजा, मुझे कभी ना कभी तो नहाने जाना ही पड़ेगा ना। ये सुन के लंजा ने कुछ कहा नहीं, उसे पता है कि विंग सही कह रहा है, बट लंजा भी इस बारे में सोचना नहीं चाहता। विंग ने कहा ऑफ कोर्स मैं हैंगवांग जून हूँ एंड हैंगवांग जून फेमस है उनके फ्रेश एंड एरोमेटिक मास्क की वजह से। अब तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं पूरा दिन डर्टी होके बिना नहाए ऐसे ही घूमता रहूं। तभी लंजे ने कहा बहुत हुआ। ये देख के विंग जोर जोर से हंसने लगा। देन कुछ टाइम बाद विंग ने कहा इट्स ओके लंजा, मैं समझ सकता हूँ। इस बार विंग थॉटफुल था, सीरियस था। विंग ने कहा मैं समझ सकता हूँ किसी और इंसान के बॉडी में रहना कितना अनकंफर्टेबल है, मैं समझ सकता हूँ। ये सुनकर लंजा सोच रहा था उसके लिए ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या विंग यही सोचता है? क्या लंजा के बॉडी में विंग ऐसे अनकंफर्टेबल फील कर रहा है? विंग ने कहा बट आई स्वेयर मेरा बॉडी उतना भी बुरा नहीं है। हाँ उसके अंदर ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है, बट ये तुम्हारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम ही है। लंजा बस यही विश कर रहा था कि विंग अपना मुंह बंद करे, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि वो क्या बोले जा रहा है। एनीवेज लंजा न्यू कपड़े लेकर विंग के सामने वापस आ गया। उसने विंग के पैर के पास न्यू कपड़े रखा एंड देन उसने विंग की तरफ ग्लेयर किया एंड ऑफ कोर्स विंग एक ब्राइट स्माइल कर रहा था। लंजा ग्लेयर कर रहा था एंड विंग स्माइल कर रहा था। उसने टीसिंग स्माइल करते हुए लंजा से कहा थैंक यू विंग। उसने ये बात बिल्कुल लंजे की तरह कहा। ये देख के लंजा ने शाई किया। बेसिकली वो हंस रहा था बट ओपनली नहीं, बट विंग को पता है कि लंजा हंस ही रहा था अंदर ही अंदर। देन विंग ने कहा अब तुम्हारी बारी। ये बोलकर वो लंजे से पूछे बिना ही लंजा के कपड़े खोलने लगा, विंग के बॉडी के कपड़े। इससे पहले लंजा प्रोटेस्ट कर पाता, विंग ने ऑलरेडी एक लेयर खोल दिया था एंड वो इजीली ये सब कर रहा था, बिल्कुल स्मूथली। इसके आगे विंग और कपड़े खोल पाता, लंजा ने विंग को रोक दिया। ये देख के विंग फ्रोंड हो गया। विंग ने कहा हमें तो ये ऐसा ही करना चाहिए ना, यही फेयर होगा। लंजा को लगा विंग सही कह रहा है, तो उसने विंग को नहीं रोका। तो विंग बेसिकली लंजा के बॉडी को यूज करते हुए विंग के बॉडी के कपड़े को खोल रहा था। सच में ये सब कितना स्ट्रेंज है। विंग ने कहा मेरे बॉडी में तुम्हारे कुछ ट्रेनिंग कपड़े फिट हो जाएंगे, अभी के लिए तुम्हें वही पहनना चाहिए। आई थिंक यही ठीक रहेगा एंड आई होप तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हारे ट्रेनिंग रोब्स होंगे। लंजा ने कुछ कहा नहीं एंड फाइनली विंग ने अपने बॉडी के इनर रोब्स को भी खोल दिया। वो लंजे की तरह नहीं है जो इनर रोब्स को नहीं खुलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग ने अपने बॉडी के इनर रोब्स को खोल दिया एंड जैसे विंग ने ऐसा किया लंजे के बॉडी में एक कोल्ड एयर फील हुआ एंड लंजा ने अपने आंखें टाइटली बंद कर लिया, क्योंकि ऑफकोर्स वो इस वक्त विंग के नेकेड बॉडी को देखना नहीं चाहेगा। ये करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो ये देख के विंग ने कहा लंजा इट्स फाइन। विंग के वॉइस सुनकर ही पता चल रहा था कि लंजा के बिहेवियर से विंग सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। विंग ने कहा मैं तुम्हारे ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सच में करता हूँ, बट मुझे कुछ भी छुपाना नहीं है, छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। ये सुन के फाइनली लंजा ने अपनी आंखें ओपन किया, बट वो विंग के बॉडी की तरफ नहीं देख रहा था,
वो विंग के आइस की तरफ देख रहा था, आई मीन खुद के बॉडी के आइस की तरफ। जैसे लंजर ने अपने आंखें ओपन किया, विंग ने कहा, देखा, ये सब इतना बुरा भी नहीं है। इस बार विंग का वॉइस बहुत जेंटल था। ये देख के लंजर अपने आइस को टर्न कर लिया। वो विंग से आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा था। कुछ टाइम बाद लंजर ने कहा, हम बाद में कोल्ड स्प्रिंग चले जाएंगे नहाने के लिए। अगर हमने वहाँ पर नहाया तो हमें हमारे अंडरगारमेंट्स को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विंग ने कहा, जिससे तुम कंफर्टेबल हो मैं वही करूँगा लंजा। ये बोल के विंग कुछ टाइम के लिए पॉज हो गया। लंजा विंग को देख नहीं रहा था तो उसे पता नहीं चल रहा था कि विंग क्या कर रहा है। एंड सडनली लंजा चौंक उठा क्योंकि उसे अपने बेली पे एक फिंगर फील हुआ, आई मीन विंग के बेली में। तभी लंजा ने विंग की तरफ देखा। उसने देखा कि विंग अपनी बॉडी के सर्जरी मार्क को टच कर रहा है, अपने सर्जरी मार्क को ध्यान से देख रहा है। एंड लंजा को चौंकते हुए देखकर विंग ने कहा, सॉरी, मैं पहली बार अपनी बॉडी को ऐसे बाहर से देख रहा हूँ। मैंने आज से पहले कभी मेरे सर्जरी मार्क को। ये बोल के विंग चुप हो गया। अब लंजे भी अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया एंड वो भी विंग के सर्जरी मार्क को देखने लगा। वो विंग के बॉडी के बेली की तरफ देखने लगा जहाँ पर सर्जरी हुआ था। लंजे ने देखा कि विंग के बेली में एक बहुत ही लार्ज पिंक स्कार है, एक लार्ज सर्जरी मार्क। उसी प्लेस से विंग का गोल्डन कोड निकाला गया है। वो स्कार इतना बड़ा था कि ये देखकर ही लंजा का सर चकरा रहा था। आई मीन लंजा इमेजिन भी नहीं कर सकता कि विंग ने कितना कुछ झेला है। लंजा के रिएक्शन देख के विंग ने कहा, लंजा, आई मीन मुझे पता है कि मेरा बहुत अच्छा बॉडी है, बट इसके वजह से बेहोश हो जाना ड्रामेटिक होगा, है ना। विंग को पता था कि उसके सर्जरी मार्क को देखकर लंजा ऑलमोस्ट फेंट हो रहा था, बट उसने इस बात को फनी वे में पेश किया। अब लंजा अपने आप को रोक नहीं पाया। वो भी अपने फिंगर को विंग के सर्जरी मार्क के ऊपर फेरने लगा। वो यही विश कर रहा था कि काश वो विंग के पेन को अपने फिंगर से अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाता। जैसे ही लंजा ने उसके सर्जरी मार्क को टच किया, विंग ने एक अजीब सा आवाज़ किया, जैसे कि उसका ब्रीथिंग ही रुक गया है। एंड तभी लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो ये क्या कर रहा है। वो विंग के बॉडी को टच कर रहा है विंग से परमिशन मांगे बिना। तो लंजा ने अपने हाथ को इमीडिएटली हटा लिया। उसने कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। विंग ने कहा, हे, माफ़ी मत मांगो। इस बार विंग का वॉइस बहुत ही लो था। विंग ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि क्यूरियस होना नॉर्मल है, इट्स ओके। बस ये मार्क बहुत ज़्यादा अगली है ना। ये सुन के लंजा चिल्ला कर बोलना चाहता था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विंग का कोई भी पार्ट अगली हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। बट लंजा ने ऐसा नहीं कहा, वो ऐसा बोल ही नहीं पाएगा। विंग ने कहा, यू नो व्हाट हैंगवांग जुन, तुम सरप्राइजिंगली बहुत स्वीट हो। लंजा को लगा कि विंग टीज कर रहा है। विंग ने कहा, जैसे कि सब कहते हैं, तुम सच में एक जेंटलमैन हो। अब लंजा को सच में लग रहा था कि विंग टीज कर रहा है, तो लंजा ने विंग की तरफ एक हाफ हार्टेड ग्लेयर किया। बट विंग ने एक एम्यूज्ड स्माइल किया। वो टीसिंग स्माइल नहीं कर रहा था, वो जेन्युइनली स्माइल कर रहा था। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे सरप्राइज कर देते हो। विंग ये सब स्माइल के साथ सीरियसली बोल रहा था एंड वो लंजा को इंटेंसली देख रहा था। ये सीन एक्सट्रीमली इंटीमेट था, तो लंजा ने एक स्टेप पीछे ले लिया उन दोनों के बीच में मोर स्पेस लाने के लिए। एंड विंग ने भी टॉपिक को चेंज कर दिया। उसने फ्लोर से एक क्लीन इनर रोप उठा लिया अपनी बॉडी को पहनाने के लिए। विंग अपने बॉडी को कपड़े पहना रहा था एंड लंजा अपने बॉडी को। एंड ऑफ कोर्स लंजा 3 लेयर पहना रहा था अपने बॉडी को। ये देख के विंग ने कहा, सिर्फ 3 लेयर्स लंजा, लोगों को ये नहीं लगेगा कि तुम टीस कर रहे हो। लंजा ने विंग के बातों को इग्नोर किया एंड वो अपना काम करने लगा। बट उसके दिमाग में विंग का सर्जरी मार्क ही घूम रहा था। फाइनली अब वो दोनों फुल्ली ड्रेस्ड हो चुके थे। विंग ने कहा, आज का दिन बहुत ही टायरिंग था। ये बोलते हुए विंग अपने फॉरहेड पे अपने हाथ को फेरने लगा, बिल्कुल वहाँ पर ही जहाँ पर लंजा का फॉरहेड रिबन है। एंड लंजा हॉरिफाइंगली ये चीज़ देखने लगा। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा,
मुझे ये लगता है कि अभी हमें ड्रिंक करके रिलैक्स करना चाहिए, क्या कहते हो लंजा? तभी लंजा ने इमीडिएटली कहा नहीं। लंजा इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसके बॉडी में विंग अल्कोहल पीकर ड्रंक हो रहा है। आई मीन ये कितना वर्स्ट होगा। तभी विंग ने कहा लंजा, ये बोल के विंग लंजे क्लोज आया। देन उसने लंजे के दोनों हाथों को पकड़ लिया अपने दोनों हाथों से। देन वो लंजे के हाथों को साइड टू साइड स्विंग करने लगा। विंग ने कहा लांग वांग जी, हैंग वांग जून, जी शियोंग, लड़ा गग्गा। तभी लंजे ने कहा चुप हो जाओ। लंजा देख पा रहा था कि विंग टीज किए जा रहा है उसे। विंग ने कहा आई डोंट थिंक तुम्हें मुझे इस बात पर डिनाई करना चाहिए। एंड यू नो व्हाट, अभी भी मेरे रूम में कुछ एम्परर स्माइल की बोतल छुपा हुआ है, मैंने छुपा कर रखा है। आई मीन सोचो आज का दिन हम दोनों के लिए कितना ट्रॉमेटिक था, तो मुझे थोड़ा सा तो हैप्पीनेस फील करने दो प्लीज़। एंड वैसे भी गुस्से में करने के लिए कुछ है भी नहीं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जिंगशी में ही रहूँगा एंड इसके थ्रू कोई भी हैंगवांग जुन को ड्रिंक करते हुए या फिर ड्रंक होते हुए नहीं देखेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ लंजा, आई स्वेयर। एंड तब लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो किसी भी बात पे विंग को डिनाई नहीं कर सकता, स्पेशली उस बात पे जहाँ पर विंग का हैप्पीनेस इंक्लूडेड हो। तो लंजा ने शाई किया, उसने विंग के आइस की तरफ देखा। विंग जो कि प्लीडिंग आइस लेकर लंजा की तरफ ही देख रहा था। लंजा ने कहा ठीक है। ये सुन के विंग ने ब्राइटली स्माइल किया, बट लंजा ने अपना आइस को टर्न कर लिया क्योंकि विंग ब्राइटली स्माइल कर रहा था एंड शायद ये देख के लंजा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। विंग ने कहा वाओ, आई मीन वाओ, मुझे नहीं लगा था, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम हाँ बोलोगे। सच में लंजा तुम कितने बदल गए हो। आई मीन फर्स्ट टाइम जब मैंने तुम्हें रूफ टॉप में देखा था तब से लेके आज तक तुम बहुत बदल गए हो एंड मैं तुम्हारे न्यू एंड इम्प्रूव्ड लुक को ज़्यादा पसंद करता हूँ। पता नहीं क्यों ये सुनकर ही लंजा को अंदर ही अंदर एक अजीब सा फील हुआ। उसे ऐसे फील हुआ जैसे कि उसके बेली में बटरफ्लाई उड़ रहे हैं, बट उसने इस फीलिंग को इग्नोर किया। विंग ने कहा ओके तुम यहाँ पर ही रहना, कहीं पर भी मत जाना, मैं अभी वापस आ जाऊँगा। ये बोल के विंग वहाँ से निकल गया दौड़ते हुए। लंजा ने कहा कि दौड़ना मना है, बट जब लंजा ने ये बात कहा तब तक विंग वहाँ से दौड़ के निकल भी चुका था, तो लंजा के बात विंग के कानों तक नहीं पहुँचा। ये देख के लंजा ने शाई किया। वो यही होप कर रहा था कि बाहर कोई भी ना हो, कोई भी उनके हैंगवांग जुन कैसे दौड़ते हुए ना देखे। लंजा बस यही विश कर रहा था। लंजा ने शाई किया। लंजा सोच रहा था कि उन लोगों ने जियांग याली के सामने इस चीज़ को तो छुपा लिया है, बट जियांग चैंग के सामने ये चीज़ छुपा नहीं रहा। एंड लंजा श्योर है कि अगर वो दोनों लंजा के भाई के सामने गए तो वो भी सब कुछ समझ जाएंगे। उनके सामने ये सब छुपाना इम्पॉसिबल है। लंजा ने अपने आंखें बंद किया एंड एक डीप ब्रेथ लिया। वो अपने बेड में बैठ गया। जिंगशी बहुत ही शांत था एंड बाहर विंड की वजह से पेड़ के पत्ते हिल रहे थे, तो लंजा को वो सुनाई दे रहा था। वो विंडो के बाहर उस पेड़ को ही देख रहा था। विंग जो अभी अल्कोहल लाने के लिए गया है। लंजा सोच रहा था अगर यही क्वेश्चन उसे कुछ महीने पहले विंग करता तो शायद लंजा मना कर देता, बट जितना दिन बीते जा रहा है विंग को किसी भी चीज़ में मना करना लंजा के लिए इम्पॉसिबल हो रहा है। लंजा सोच रहा था कि अभी उनके पास इस सिचुएशन का कोई हल नहीं है। इसका मतलब विंग उसी के साथ यहाँ पर रहेगा एंड कैजुअल उसे टच करेगा, उसे टीज करेगा एंड लंजा ऑटोमेटिकली हॉट फील करेगा। तो लंजा को नहीं पता कि वो अपने को कैसे कंट्रोल करेगा। ये सोचते हुए लंजा ने शाई किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए रिक्वेस्ट है, बाय।